नमस्कार मित्रों। हमने कई बार चर्चा की है कि धर्म की आत्मा अध्यात्म है। धर्म का रस यदि चखना हो तो अध्यात्म में उतरिए, जुड़िए उस शक्ति से जो आपके भीतर भी है और बाहर भी। उसकी एकाकारिता में उतरिए, अनन्यता में उतरिए, अभेद में उतरिए। बूंद को सागर में लय कीजिए और कहने दीजिए उसे कि मैं ही सागर हूँ, मैं ही सागर हूँ। शंकराचार्य ने भी तो यही कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि। आगे चलकर मंसूर अल हल्लाज ने भी यही कहा, केवल भाषा दूसरी थी, बात वही थी। उन्होंने कहा अनल हक, अनल हक, अर्थात मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। शंकराचार्य भारत में जन्मे थे, वे पूजे गए, जगत गुरु कहलाए, लेकिन मंसूर ईरान में जन्मे थे, मारे गए, धर्मद्रोही और काफिर कहलाए। मंसूर अल हल्लाज का जन्म 858 ईस्वी में ईरान में हुआ था। हल्लाज का अर्थ अरबी में धुनिया होता है, अर्थात रूई धुनने वाला। उनके दादाजी जोरोस्ट्रियन थे, मतलब यह कि जरथुष्ट्र धर्म को मानने वाले थे, जो कि ईरान का पुराना धर्म था। लेकिन आगे चलकर उनके पिता ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष की आयु होते होते मंसूर ने कुरान को कंठस्थ कर लिया था। 20 वर्ष की आयु में वे बसरा चले आए, जो कि आज के इराक में है। बसरा में ही उनका निकाह हुआ। आगे चलकर वे एक सूफी गुरु जुनैद बगदादी की सलाह पर उनसे सलाह मशवरा करने बगदाद आ गए। इसके बाद वे मक्का आए। आगे चलकर वे एक लंबी यात्रा पर निकले, कई स्थानों पर यात्राएं किए और भारत भी पहुंचे। मंसूर जब बगदाद में थे तो उन्होंने सूफी गुरु जुनैद से कई विवादास्पद प्रश्न किए। ये प्रश्न इतने क्रांतिकारी थे कि जुनैद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब तुम लकड़ी के एक टुकड़े पर लाल धब्बा लगाओगे। मतलब ये कि जुनैद ने यह संकेत कर दिया कि इन क्रांतिकारी विचारों के कारण मंसूर को मौत की सजा मिलेगी। इस पर मंसूर ने कहा, जब ऐसा होगा तो आपको भी अपना सूफी चोला उतारकर एक इस्लामी विद्वान का चोला धारण करना होगा। यह भविष्यवाणी तब सत्य सिद्ध हुई जब मंसूर की मौत का हुक्मनामा तैयार किया गया और जुनैद से उस पर दस्तखत करने को कहा गया। हालांकि जुनैद इस पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे, लेकिन बगदाद के खलीफा अड़ गए कि दस्तखत को तो करने होंगे। तब जुनैद ने अपना सूफी चोला उतार दिया और एक इस्लामी विद्वान की तरह पगड़ी और अंगरखा पहनकर यह कहते हुए मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए कि हम मंसूर हल्लाज के बारे में निर्णय केवल बाहरी सत्य के आधार पर कर रहे हैं, जबकि भीतरी सत्य केवल खुदा जानता है। खैर, मंसूर ने अपने जीवन में काफ़ी यात्राएं की और कई बार मक्का भी गए, लेकिन उनके जीवन पर जिस यात्रा ने सबसे अधिक प्रभाव डाला वह थी भारत की यात्रा। उन्हें पता था कि भारत अध्यात्म की खान है। यहाँ एक से बढ़कर एक पहुँचे हुए संत, योगी व महात्मा है। मंसूर भी परंपरागत इस्लाम के बजाय अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वे भारत आए। यहाँ उनकी भेंट ऐसे साधकों से हुई, ऐसे पहुँचे हुए योगियों से हुई जिनकी आध्यात्मिक चेतना अत्यंत उच्च स्थिति की थी। पूरी तरह से वे परम शक्ति में लीन थे। ये लंगोटीधारी साधु थे जो ध्यान की उस अवस्था में थे जिसमें व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना से पूर्ण एकाकारिता की स्थिति में होती है। मित्रों, मंसूर पर खोजबीन करते हुए मुझे यह बात स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाई कि अनहद की अनुभूति सबसे पहले उन्हें कब हुई थी, लेकिन उनकी भारत यात्रा के वृत्तांतों को पढ़ते हुए अनुमान यह लगा कि संभवतः यह अनुभूति उन्हें भारतीय साधकों के सानिध्य में हुई। इसका एक प्रमाण यह भी है कि भारत यात्रा के बाद उन्होंने ईरानी और अरबी पहनावा त्याग कर भारतीय योगियों का पहनावा अपना लिया। एक लंगोटी पहनते
और कंधे पर एक चीथड़ा सा धारण करते। भारत में यह पहनावा साधु सन्यासियों के लिए सामान्य था, लेकिन जिस समाज से मंसूर आते थे वह केवल लंगोटी पहने व्यक्ति को पागल ही समझता था। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया कि मंसूर पागल हो चुके हैं। लेकिन जब मंसूर ने आगे बढ़कर अनल हक बोलना शुरू किया, तब तो हंगामा ही मच गया। लोग उन्हें इस्लाम विरोधी और काफिर कहने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि वे साकार ईश्वर और अवतारवाद में भी विश्वास रखते थे। कहीं कहीं मुझे ऐसा पढ़ने को मिला है, लेकिन इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं हो पाती। खैर, ईश्वर में पूरी तरह से लीन स्थिति में वे मक्का पहुंचे। वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोग काबा के चक्कर लगा रहे हैं और वहां भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने पास की एक गली में एक दूसरा पत्थर रख दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने देखा कि काबा के पत्थर और इस पत्थर दोनों में ही ऊर्जा का समान स्तर है। तब उन्होंने लोगों से कहा, काबा में इतनी भीड़ है, सबको वहां परिक्रमा करने की आवश्यकता क्या है? कुछ लोग इस पत्थर की भी परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही समान आध्यात्मिक ऊर्जा है। इस बात पर वहां बड़ा बावैला मचा कि कैसे कोई व्यक्ति काबा की बराबरी किसी अन्य पत्थर से कर सकता है। वैसे मित्रों, शक्ति पत्थर में नहीं होती, पत्थर से बहने वाली ऊर्जा में होती है। इस ऊर्जा के कारण ही कोई पत्थर शिव बन जाता है। जो जागृत पुरुष होते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके वे पत्थर को पूजनीय बना सकते हैं। यही मूर्ति पूजा का विज्ञान है। कुछ प्रतिमाएं स्वयंभू होती हैं, अर्थात उनका निर्माण प्रकृति माँ स्वयं करती हैं और वे ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी करती हैं। स्वयंभू शिवलिंग भी ऐसे ही होते हैं। खैर, अनल हक के द्वारा मंसूर ने वही कहा जो इसके पहले शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि के रूप में कह चुके थे। बस भाषा बदल गई थी, संस्कृत के बजाय अरबी हो गई थी, लेकिन बात वही थी। उपनिषदों में जो सोहम मंत्र मिलता है वो भी यही है। सोहम का अर्थ होता है मैं वही हूँ। यहाँ वही का मतलब ब्रह्म से है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ने जब अहम ब्रह्मास्मि कहा तो न तो भारत में उन्हें धर्मद्रोही कहा गया और न ही कोई मृत्युदंड मिला, न ही किसी ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया। लोगों ने उनसे शास्त्रार्थ किया, उनसे प्रश्न पूछे और उनसे पराजित होने के बाद उनके दर्शन को स्वीकार कर लिए। यह है भारतीय संस्कृति की विशेषता, जिसमें स्वतंत्र चिंतन व अनुभव को फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है। आप बौद्ध धर्म को ही देख लीजिए। लोगों ने महात्मा बुद्ध को हाथों हाथ लिया, राजाओं ने भी उनका सहयोग किया। लेकिन बुद्ध यदि किसी इस्लामिक देश में होते तो क्या वे ऐसा कर सकते थे? यह अलग बात है कि उस समय इस्लाम दुनिया में नहीं आया था। लेकिन मान लीजिए कि बुद्ध इस्लाम के आगमन के बाद आते और किसी इस्लामिक देश में जाते और धर्म प्रचार करते, तो उनका क्या हाल होता? प्रसंगवश इटली के ब्रूनो का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्हें उनके खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के कारण जिंदा ही जला दिया गया। उनके सिद्धांतों के कारण उन पर धर्मद्रोही होने का आरोप लगा। कहा गया कि उनकी बातें कैथोलिक ईसाई सिद्धांतों के विपरीत हैं और उन्हें जीवित जला दिया गया। हमें सहिष्णुता का उपदेश देने वाले जरा अपना इतिहास तो देख लिया करें। खैर, शंकराचार्य के संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने शायद ही ध्यान दिया हो कि उन्होंने जिन 4 पीठों की स्थापना की थी वे आज भी भारत में हैं। उन पीठों के भीतर का भारत आज भी अक्षुण्ण है, जबकि शंकराचार्य के बाद भारत के भौगोलिक मानचित्र में कितनी ही बार परिवर्तन हुए, लेकिन ये 4 पीठ भारत से बाहर नहीं निकले। जैसे लक्ष्मण रेखा थी न, जिसे कोई लांघ नहीं सकता था, उसी तरह से शंकराचार्य ने 4 पीठों के द्वारा भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण बना दिया। उत्तर में केवल मानसरोवर इस पीठ के बाहर था, वह अब चीन में है। पश्चिम में सिंध व बलूचिस्तान का क्षेत्र इसके बाहर था, वह भी अब भारत में नहीं है। दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव
अब भारत में नहीं है, और पूर्व में म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक के क्षेत्र आज भारत में नहीं है। लेकिन इन 4 पीठों के भारत के भीतर का भारत आज भी अक्षुण्ण है। मेरा तो मानना है कि इन 4 पीठों के द्वारा शंकराचार्य ने धर्म की 4 अच्छा चौकियां स्थापित की थी, जिनका भेदन शत्रु नहीं कर सके। खैर, मंसूर द्वारा अनलहक कहना बहुत ही क्रांतिकारी बात थी, क्योंकि यह कहकर उन्होंने अपने को खुदा घोषित कर दिया था। हालांकि उनका विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन उनके समर्थक भी थे। मंसूर जब बगदाद पहुंचे तो वहां उन पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि यह व्यक्ति अपने को अल्लाह का रूप समझता है, पैगंबर मोहम्मद का भी अपमान करता है। ऐसे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस जेल में कुल 300 कैदी थे। कहते हैं कि जेल में एक रात उन्होंने कैदियों से पूछा कि आप लोग आज़ाद होना चाहते हैं? कैदियों ने कहा हाँ। इस पर मंसूर ने एक उंगली से कुछ संकेत किया और सभी की हथकड़ियां तथा जेल के ताले टूट गए, वह दरवाजे खुल गए। कैदी जेल से भागने लगे, लेकिन मंसूर नहीं भागे। जब कुछ कैदियों ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भाग रहे हो, तो मंसूर बोले, मेरा मालिक के साथ गुप्त मामला है, जिसका खुलासा फांसी के तख्ते पर ही हो सकता है। कुल 8 या 9 साल मंसूर बगदाद की जेल में रहे। इस बीच उन पर बार बार दबाव डाला गया कि वे अपने विचार बदल लें, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तब उनके लिए मृत्युदंड का फरमान जारी कर दिया गया। यह 922 ईस्वी की बात है, मतलब कि मंसूर की आयु उस समय लगभग 64 साल थी। बगदाद में तिग्रिस नदी के किनारे 1 लाख लोग उनकी यह सजा देखने के लिए जमा हो गए। 500 कोड़े मारने के बाद उनके हाथ पैर काट दिए गए। उल्लेख मिलता है कि यहाँ भी पूरी निर्ममता बरती गई। उनसे कहा गया कि अनलहक का जाप बंद करो। वे नहीं माने तो पहले उनकी एक भुजा काटी गई, फिर दूसरी भुजा। इसी तरह से उनके पाँव काटे गए, उनकी आंख निकाली गई और फिर जीभ भी काट दी गई, जो कि अनलहक का जाप कर रही थी। इसके बाद उनके छत बिच्छत शरीर को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जल्लाद ने उनका सिर काट दिया। कहते हैं सिर काटते ही उनके धड़ से रक्त की धारा फूट पड़ी और तेज आवाज आई, अनलहक। मरने से पहले मंसूर ने अपने बेटे को आखिरी सीख दी और कहा, खुदा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। अगर तुम्हें उसकी कृपा का एक कतरा भी मिल गया तो वह देवताओं और मनुष्यों के तमाम भलाई के कामों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, मंसूर के शरीर को दफनाया भी नहीं गया। कहा गया कि यह काफिर है, इसे जला दो। उनके शरीर को तेल में डालकर मतलब तेल में भिगोकर, आप कह लो, तेल में भिगोकर जला दिया गया और उसकी राख नदी में फेंक दी गई। मित्रों, मंसूर हल्लाज वह थे जिन्हें हिंदू या मुसलमान के चौखटे में नहीं बांधा जा सकता। वे विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। मैं बराबर कहता रहता हूँ, अध्यात्म धर्म का प्राण तत्व है। मंसूर अल हल्लाज ने न केवल इस प्राण तत्व में अपनी स्थिति प्राप्त की, बल्कि इससे एकाकार भी हो गए। इतना ऊंचा व्यक्ति संसार में आया और लोगों ने उसका महत्व नहीं समझा। अगर वे भारत में हुए होते तो भारत उन्हें हाथों हाथ लेता, लेकिन दुर्भाग्य से वे वहां पैदा हो गए जहां उनकी कद्र करने वाले नहीं थे।